नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। हेयर ट्रांसप्लांटेशन लाइफ लॉन्ग चलेगा, बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन है, ये कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, इवन डॉक्टर्स भी हैं और उसी के साथ साथ कोई सही सारे सब्सक्राइबर मित्र भी हैं जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, उसके बाद जो है आपका वापस ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये दो टाइप की ओपिनियंस जो है ना आपको पूरे यूट्यूब पर मिल जाएगा, जहाँ पे डॉक्टर्स जो है प्रमोट करते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन परमानेंट सोल्यूशन है, और गहराई तक डाल देते हैं, बाल नहीं झड़ते हैं, ऐसा पहले बोलते थे। उसके बाद आप लोगों को याद होगा सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोगों ने आवाज उठाई थी कि भाई नहीं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता कभी भी। रीजन ये है कि हमारा जो ये एरिया है, ये पूरा डीएचटी रिसेप्टर वाला एरिया है, यहीं पर ट्रांसप्लांट होता है। आपके डीएचटी रेजिस्टेंस जो ग्राफ्ट है वो निकाल कर, तो डीएचटी का प्रभाव उस पर होता है। इन लॉन्ग टर्म में उसका जो है ना नेचर थिनिंग ही होना है आपके ट्रांसप्लांटेड बालों का। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई सारे लोग ये बोलते हैं भाई हाँ हमारा रिजल्ट बहुत चल गया, बहुत चलता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इतना आग है तो कहीं यार मतलब इतना धुआं है तो कहीं ना कहीं आग तो होगी, मतलब सच्चाई तो कहीं ना कहीं होगी, है ना। उसके साथ साथ दूसरी जो बात उठती है कि भाई कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो हालांकि जो हेयर पैच वाले बंदे होते हैं कि भाई 2-4 साल चलेगा, उसके बाद वापस आपके ज्यों के त्यों हो जाएंगे, जबकि 7 साल मेरे को हो चुका है और ये भी चल रहा है बढ़िया ढंग से, ठीक है ना। तो इस टाइप की बातें उठती हैं, तो दोनों को ही हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि किसका हेयर ट्रांसप्लांट कितना चलेगा और किसका हेयर ट्रांसप्लांटेशन कम चलेगा। इसका बेसिक एक फॉर्मूला है जो मैं आपको आज समझाने वाला हूं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली काम किस तरीके से करता है। वीडियो को आगे ले जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि अगर आप भी पजल्ड हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर, तो अपने बॉडी एरिया और डोनर की पिक्चर्स हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम जितने भी हेल्प कर सकते हैं आपकी हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन लेने में, या आपका रिजल्ट कैसा आएगा नहीं आएगा, आपको आपके बारे में सही इन्फॉर्मेशन देने में जरूर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, इसलिए अभी के अभी जो है ना दबा के लाइक कर दो। मेरा यकीन मानो आप लोगों को बहुत मजा आएगा आज के वीडियो में, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और रॉ बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको सब कोई देने नहीं वाला है। मार्केटिंग के इस युग में ऐसे रॉ हेयर ट्रांसप्लांटेशन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट जरूर छोड़ देना अगर आपको सही लगे ये वीडियो। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट किसका लंबा चलेगा। सबसे पहले आप तो ये याद रखो भाई, अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 3rd-4th तक ही है, ठीक है ना, और डोनर ठीक है, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो है ना बहुत लंबा चलेगा। उसका कारण ये है कि आप लोगों को पता होगा, जो हम पहले बात करते थे कि हमारे डोनर एरिया में ना एक पर्टिकुलर सेफ जोन होता है और उस सेफ जोन से निकाले गए ग्राफ्ट जो है ना बहुत लंबे चलते हैं, और सेफ जोन के नीचे का एरिया जो होता है वो अनसेफ, ऊपर का एरिया जो होता है वो अनसेफ जोन। दैट मीन्स कि जो छोटा ग्रेड का बंदा होता है ना, 2nd, 3rd या 3.5 या 4th भी टच कर रहा है तो भी, तो ये जो बंदे होते हैं ना, इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन सेफ जोन के बालों से किया जा सकता है अच्छी तरीके से। 2nd और 3rd तक किया जा सकता है, और 4th को टच करके 4th ग्रेड के बंदे को तो थोड़ा सा अनसेफ जोन को टेम्पर हो सकता करना पड़े, डिपेंड ऑन योर हेड साइज और ग्राफ्ट क्वालिटी, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है कि सेफ जोन के बाल अगर लगा देंगे तो वो सचमुच में इतने मोटे होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बीच का एरिया का जो बाल है वो कहीं से भी बूढ़े लोगों के भी नहीं झड़ते हैं ना, बहुत रेयरली किसी के, तो बहुत लंबे चलते वो बाल। लेकिन प्रॉब्लम किसको आता है, आपके और हमारे जैसे लोग जो 7th ग्रेड के बंदे हैं, हेड साइज बड़ा है। दैट मीन्स कि हम हमारे हेड साइज को कवर करने के लिए बहुत सारे ग्राफ्ट्स की जरूरत पड़ती है, और कोई भी मेथड से आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा लो, हम बिना अनसेफ जोन को टेम्पर करे वो ग्राफ्ट नहीं निकाल सकते। कई सारे लोग बोलते हैं इस टेक्निक से कर लो तो भाई परमानेंट रहते हैं, उस टेक्निक से कर लो तो परमानेंट रहते हैं। पूरे मार्केटिंग गिमिक्स हैं दोस्तों, ये टेक्निक्स लिटरली 2 टेक्निक्स हैं, उसी को घुमा फिरा के जो है ना नाम दे दे के लोग जो है अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। हर अपना अपना तरीका है, कोई कुछ चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहा है, कोई इसको कम अच्छे से कर रहा है, बस यही फर्क है। बाकी टेक्निक एक्चुअल में 2 ही है, FUT और FUE, बाकी अलग अलग नाम दे दिए हैं लोगों ने। तो कोई भी टेक्निक से करो, ये जो फॉर्मूला है ये सब पे एक ही चीज़ लागू होता है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब आपके बड़े ग्रेड में आपके डोनर एरिया को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेफ अनसेफ, और पूरे एरिया को जब आपको टेम्पर किया जाता है, उसमें वो वाले बाल भी आपके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो इन द कमिंग फ्यूचर आपके 40s में या 45s में थिनिंग होकर गिरने वाले होंगे, वो भी ट्रांसप्लांटेड एरिया में लगा दिए जाते हैं। मीन्स फ्रंटल पार्ट में जो है आपका बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा अच्छे हेल्दी ग्राफ्ट्स के साथ, और पीछे का जो एरिया है वो कॉम्प्रोमाइज जितने भी थिनिंग वाले ग्राफ्ट्स होते हैं ना उनके साथ कर दिया जाएगा। यही बेसिकली नियम है, और कोई भी अच्छा क्लिनिक करेगा तो इस तरीके से ही करेगा। कई सारे क्लिनिक कान के नीचे के बालों को जो है ना हेयरलाइन में यूज़ करते हैं, बोलते हैं कि इससे हेयरलाइन बहुत नेचुरल दिखता है। सही बात है, पतले बाल नेचुरल दिखते हैं, लेकिन ये कान के बाल की जो है ना, ये आप खुद समझ सकते हो, ये पूरे थिनिंग वाले बाल है जो आने एज के साथ साथ जो है थिन होंगे। तो इस टाइप के क्लिनिक फिर हैवी डोज ऑफ फिनास्ट्राइड देना शुरू करते हैं ताकि थिनिंग ही ना हो पाए। लेकिन अगर आप और हमारे जैसे लोग हो जो कि नॉर्मल तरीके से आप लाइफ जीना चाहते हो विदाउट DHT ब्लॉकर्स या कम मेडिसिन में, तो ये चीज़ें जो है ना आपको लॉन्ग टर्म में जो है ना ये आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो क्या करें, हेयर ट्रांसप्लांटेशन ना कराएं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। बड़े ग्रेड का जो बंदा है उसको मेंटली ये चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट
एक तो यूनिफॉर्म रिजल्ट आएगा, बड़े ग्रेड का बंदा है तो मतलब वो एकदम सलमान खान या मतलब शाहरुख खान जैसे बाल तो आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे। सलमान खान के तो खैर छोड़ो, अभी तो उसके अलग तरीके से ही चल रहे हैं, तो इस तरीके के बाल आपको नहीं होंगे। एक कॉम्प्रोमाइज डेंसिटी के साथ आपको जो है एक कवरेज आएगा, एरिया कवरेज, जैसा कि मेरा आया हुआ है। आपका ग्रेड बड़ा है और हेड साइज छोटा है, डोनर चौड़ा है, वो सारे इंसान पे अलग अलग तरीके से लागू होता है। तो वो एक स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें जो है डोनर बहुत चौड़ा है, हेड जो है छोटा सा है, ऊपर का एरिया, तो उस केस में जो है बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट हो सकता है। 7th ग्रेड में भी कई सारे लोगों को आप देख सकते हो कि ग्रेड दिखने को तो लग रहा है 7th ग्रेड पर हेड साइज छोटा सा है बिल्कुल, तो बहुत अच्छी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है और डोनर भी बच जाता है उसके बाद, तो वो लकी लोग होते हैं। ठीक है ना, हमारे जैसे केस के बंदे हो कि इसका डोनर लकीली थोड़ा सा चौड़ा है लेकिन हेड बहुत बड़ा है, तो ऐसे केसेस में जो है ना बहुत ही कॉम्प्रोमाइज रिजल्ट आपको मिलेगा, यूनिफॉर्म एक रिजल्ट मिलेगा, डेंसिटी सब कुछ सही दिखेगा। लेकिन लॉन्ग रन में आपका एक पर्टिकुलर परसेंट मीन्स 40-50% या इतना एरिया जो है थिनिंग होना शुरू हो जाएगा, और इनको मेडिसिन वगैरह से हम आपको कैरी कर सकते हैं लॉन्ग रन में। लेकिन ये परेशानी आएगी मीन्स जब आप इतना बड़ा एरिया टच करते हो तो अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी अगर थोड़ा भी हेयर में थिनिंग आ जाए, स्कैल्प दिखना चालू हो जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, अच्छा रिजल्ट और अच्छा रिजल्ट दिखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दैट मीन्स एक रिजल्ट जो बहुत ही अच्छा आया हुआ है, भले ही उसके ग्राफ्ट कितने भी पतले हों, रिजल्ट देखने में कितना भी खराब आया हो, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट हो सकता है क्योंकि उसके जितने ग्राफ्ट निकाले गए उतने ही लगाए गए और वो पूरे सर्वाइव कर गए। दैट मीन्स एक बहुत ही थिनिंग एरिया वाला, डोनर एरिया वाला बंदा अगर ट्रांसप्लांटेशन करवाता है, उसका रिजल्ट बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब पतले बाल वाला है ग्राफ्ट की क्वालिटी या हेयर की क्वालिटी, और रिजल्ट पूरा आता है तो लेकिन देखने में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, डेंसिटी नहीं दिखेगी, एरिया दिखेगा कि ठीक ठाक कवर हुआ है, डेंसिटी कम दिखेगी, पतले से बाल दिखेंगे, लेकिन वो रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, देखने में अच्छा ही लगेगा, मतलब लेकिन वो टेक्निकली अच्छा माना जा सकता है। ऑन द अदर हैंड एक बंदे का जिसके मोटे मोटे ग्राफ्ट है, बहुत मोटे मोटे बाल हैं, उसके 4000 ग्राफ्ट निकाल के अगर 2500 ग्राफ्ट इम्प्लांट कर दिए जाए और उसमें से भी 2000 सर्वाइव करें, वो 2000 क्योंकि वो बहुत मोटे मोटे बाल हैं, बहुत अच्छे हेल्दी क्वालिटी के ग्राफ्ट्स हैं, वो देखने में वो 2000 बहुत अच्छे लगेंगे और आप कंपैरेटिवली बोलोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन वो रिजल्ट अच्छा नहीं आया माना जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा कि आपका कैसा क्वालिटी का ग्राफ्ट है उस पर पूरा आपका रिजल्ट निर्भर करता है। अच्छा रिजल्ट आना और अच्छा रिजल्ट दिखना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई सारे लोग कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, भाई हमारा तो हमने इतने लाखों रुपए वाले ट्रांसप्लांट वाले क्लिनिक से कराया, हमारा रिजल्ट तो इतना अच्छा नहीं आया। रीज़न ये है कि आपका इसलिए नहीं लग रहा अच्छा रिजल्ट, आपका मे भी अच्छा आया हो, लेकिन आपका बेसिकली क्या है, ग्राफ्ट में दम ही नहीं है, इसलिए उतना बाउंसी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, उतने मोटे मोटे बाल नहीं दिख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ आप लोगों को, तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन में आपका क्या कितना चलेगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट, ये डिपेंड करता है आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस कैसा है और आपका डोनर कैसा है। अगर छोटा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, जबरदस्त हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आएगा और लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा और डोनर ही बचा रहेगा। इन फ्यूचर आपको बहुत लंबे समय तक आप जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन को कैरी कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम उम्र में 25-24 साल की उम्र में आपका 7th ग्रेड के पूरे साफ हो चुके हो और उस टाइम पे आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो लिमिटेड डोनर एरिया से अपने, तो पूरा डोनर उधड़ेगा। दैट मीन्स कि आप 25 साल में आपके बाल इतने झड़ चुके, आप 7th ग्रेड के हो चुके हो। दैट मीन मैं ऐसा ही था, ठीक है ना। आप ये मान के लो आप 40 टच करते करते आपकी बहुत अच्छी थिनिंग हो जाएगी। अब इस थिनिंग को कंट्रोल करने के लिए मल्टीविटामिन्स वगैरह ये सारी चीज़ें मार्केट में है, मिनॉक्सिल वगैरह है, डर्मारोलर है, PRP है, और भी न जाने कितनी चीज़ें नाम बदल के आने वाली है आगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, अपने अपने बजट के हिसाब से आप कर सकते हो। हमारे जैसे हो कि जब बार बार PRP लेने नहीं जा सकते तो वो मल्टीविटामिन्स वगैरह का जो है बीच बीच में किट बुलवा लो अपने, ठीक है ना। मिनॉक्सिल यूज़ करो, डर्मारोलर यूज़ करो, बहुत सही तरीके से चलता है। मेरे खुद थिनिंग होना चालू हुआ था, वर्तमान समय फिर से मेरे बाल मोटे होना चालू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा पजल्ड हैं या आप सोच रहे हैं कि आप क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें अपने बॉडी और डोनर की पिक्चर्स इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा। जितना भी हेल्प कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, बाय बाय।